कौन से वो 16 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल पर स्वागत। तो आज की वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि आपको पता होगा कि आज से हम लोग 100 दिनों के अंदर आपको टॉपर बनाने की एक सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज आपका ये फिजिक्स का पहला वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 16 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से वो 16 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। और इन सारे प्रश्नों को आपको अभी के अभी तैयार कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, और डेली बेसिस पे तैयार करते करते आपको ये सारे प्रश्नों को अपने बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले आपको ये सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में यदि आपको इसका फ्री में पीडीएफ चाहिए तो भी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 16 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और हर एक प्रश्न को आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा कि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना ही करना है, तभी आप अपने क्लास 12 की फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं कौन कौन से प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए उसको देखते हैं। तो इसमें आपको जो सबसे ज्यादा पहला जो आपका क्वेश्चन होता है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये आपका डेरिवेशन आपको आता होगा, मैंने करवाया भी है इसका सोल्यूशन पूरा डिटेल में, उसे भी आप लोग देख सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हर एक क्वेश्चन के ऊपर डिटेल में मैं आपको और वीडियो बना करके दूंगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है कि वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में अत्यधिक दूरी पर कोई स्थित बिंदु है, उस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब यहाँ से आपके दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आपका होता है अच्छी स्थिति और आपका होता है निरक्षीय स्थिति। तो ये आपका जो अच्छी स्थिति होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अच्छे के साथ साथ आप निरक्षीय भी तैयार कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। फिलहाल जो आपका जो पहला क्वेश्चन होता है आपका ये वाला होता है, अच्छी स्थिति में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो कि कम से कम आपकी बोर्ड परीक्षा में 10-12 बार आया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया था जब ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था उसमें, तो आप लोग उसे जाकर के देख सकते हो। क्लास 12 फीस का जो कह सकते हैं कि ऑल चैप्टर का जो कह सकते हैं जो कोर्स है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया भी था कि कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो वहां से जाकर के आप लोग पूरा क्लियर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में देख भी सकते हो। 2005 से लगातार आपकी बोर्ड परीक्षा में आ रहा है और किसी ना किसी सेट में जरूर देखने को ये मिलेगा ही मिलेगा। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपका होता है कि गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए और इस प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाहर केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रतिपादित कीजिए। तो इसमें आपके दो प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न होता है गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए, और दूसरा आपका इसमें होता है कि इस प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाहर केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम लोग को ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से दोनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के व्यंजक का निगमन कीजिए और इसकी धारता को किस प्रकार से बढ़ाया जाता है इसके बारे में भी बताइए। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और साथ ही में सकते हैं तैयार करते हुए चलिएगा। और कोई भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। और वीडियो अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहाँ पर और भी प्रश्नों को देखते हैं। तो अगले पेज पर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 9793940081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ।
तो 4 प्रश्न हम लोग कर चुके थे। 5वां प्रश्न आपका इसमें है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? और इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो और इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप लोग अभी के अभी नोट कर लीजिए और साथ ही में तैयार करने का प्रयास करिए और साथ ही में इस पर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को व्युत्पादित कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपका जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, ये क्वेश्चन आपका कह सकते हैं लघु उत्तरीय में भी आता है, अति लघु में भी आता है और दीर्घ में भी बन सकता है। और साथ ही में आइंस्टीन के जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है, इसको भी आपको यहाँ पर याद कर लेना है क्योंकि ये दोनों प्रश्न आपके 2 नंबर, 3 नंबर और साथ ही में 5 नंबर में भी आ सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपका होता है कि बायो सेवर्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका होता है कि बायो सेवर्ट का नियम समझाइए और साथ ही में इस नियम का उपयोग करते हुए हम लोग एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो कितनी बार आपके बोर्ड परीक्षा में आया है, 2006 से लगातार आ रहा है और लगभग हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उसकी साम्यावस्था का प्रतिबंध निकालिए। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, व्हीटस्टोन सेतु वाला। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। कम से कम 7-8 बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है कि प्रश्न संख्या 9, जो कि आपका होता है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए और साथ ही में इसके आधार पर वैद्युत धारा के मात्रक एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही में जितने प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सभी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है। यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 90% इसको करना चाहते हो, सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप लटकाया गया है। इस लूप पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र हम लोग को निगमित करना है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 बार आया हुआ है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए एक बार। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। यहाँ तो 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग अगले पेज पर जो 6 क्वेश्चन और बचे उनको भी आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होता है कि प्रश्न संख्या 11, विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट के फ्रिंज की चौड़ाई प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर कैसे निर्भर करती है। ये भी क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है और ये इंपॉर्टेंट होता है। इसे भी आप लोग याद करेंगे, ठीक है। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे तो बहुत सारे डेरिवेशन होते हैं, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो 12वां प्रश्न आपका इसमें होता है, अब अगला जो आपका है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है और साथ ही में व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपका 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में आता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग तैयार करेंगे अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है, प्रश्न संख्या 13, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये भी होता है और आप लोग देख सकते हैं कि कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इसको भी आप लोग तैयार करेंगे अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है कि किसी परावर्तक दूरदर्शी का किरण पथ आरेख खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना समझाइए तथा अपवर्ती की तुलना में यह क्यों उत्कृष्ट होता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका होता है और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10-12 बार पूछा गया है। इसको भी आप लोग तैयार करेंगे अच्छे तरीके से। फिर आपका अगला प्रश्न होता है, प्रश्न संख्या 15, किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। भी आपका इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप लोग तैयार करेंगे। उसके यहाँ पे अगला प्रश्न आपका होता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों
का उल्लेख कीजिए। आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और आप लोग जानते भी होंगे कि ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में यदि आप लोग इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन भी चाहते हो तो आप लोग कमेंट करिए, उसको भी मैं यहाँ पर बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।